इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्ट कर रही है। ओ ई एक रे है और एंगल ए ओ सी इसको मैं नंबर दे देती हूँ 1, प्लस एंगल बी ओ ई नंबर 2, इनका सम दिया हुआ है 70 डिग्रीज, और एंगल बी ओ डी ये दिया हुआ है 40 डिग्रीज। हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें मालूम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें ये लाइन सी डी और लाइन ए बी ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो एंगल 40, यदि हम इन दोनों लाइंस को देखें तो ये एंगल 40 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन में पहले हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दिया है 70 डिग्रीज, उसमें से एंगल 1 कितना हो गया 40 डिग्रीज। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्रीज। ठीक, तो हमारी नीड क्या थी एंगल बी ओ ई। एंगल बी ओ ई है क्या एंगल 2, इसका मतलब एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ये एंगल। अब आप देखें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी ओ ई विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल मिलके 180 डिग्रीज होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ए ओ बी पे बना हुआ। तो निकालना क्या है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। जब हमें किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो वो एंगल पहले पता होना चाहिए। तो हमें मालूम होना चाहिए सी ओ ई, जिससे कि उसका रिफ्लेक्स एंगल आएगा। ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दिया है 70 डिग्रीज, एंड एंगल 1 प्लस सी ओ ई प्लस 2 ये होगा हमारा 180 डिग्रीज। तो इसको हम पहले लिख लें, एंगल 1 प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको हम रीजन देंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक, ना 1 प्लस 2 70 डिग्रीज, तो सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्रीज मीन्स एंगल सी ओ ई कितना आया 110 डिग्रीज। अब निकालना है इसका रिफ्लेक्स। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स ये बचा हुआ एंगल होगा ये। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 110। तो कितना हुआ ये 250 डिग्रीज। तो एंगल बी ओ ई वो हमने पहले निकाल लिया, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई पहले हम सी ओ ई निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एंगल, और उसका रिफ्लेक्स बचा हुआ जो एंगल 360 में से होगा वो हुआ हमारा 250 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गिवन है एक्स वाई एंड एम एन, दीज आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। इसके अलावा ये भी दिया है पी ओ वाई, जिसको कि मैंने नंबर 1 दिया है। एंगल 1 ये गिवन है 90 डिग्रीज, और रेशियो ऑफ ए इज टू बी, एंगल ए एंड एंगल बी द रेशियो इज गिवन 2:3। हमको निकालना क्या है एंगल सी। एंगल सी निकलेगा कैसे, पहले हमें ये सोचना है। एंगल सी निकलेगा एंगल बी से, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी ये मिलके 180 डिग्रीज बना रहे हैं, बिकॉज एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, और ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। तो हमको निकालना है एंगल बी। उसके लिए हम यूज करेंगे ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। अब सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो ये बचा हुआ एंगल पी ओ एक्स
ये भी 90 डिग्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या लिखें इसमें पहले, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, दिस इज गिवन, एंड एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी कितना होगा 90, सिंस एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब रेशियो इज गिवन a इज टू b इज 2:3। जब भी कोई रेशियो दिया होता है तो उसके लिए हम एक क्वांटिटी लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने x लिया, तो हम क्या मान सकते हैं, एंगल a इज इक्वल टू 2x और एंगल b इज इक्वल टू 3x फॉर सम क्वांटिटी x। तो ये हमारा अजम्पशन रहेगा कि लेट एंगल a be 2x और एंगल बी 3x, लेकिन इनका सम कितना है 90 डिग्रीज। तो एंगल ये हुआ 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो x की वैल्यू आई 90/5, 1 एंड दिस इज 18 डिग्रीज। इससे हमें मिलेगा एंगल B, क्योंकि क्या है एंगल बी 3x और x की वैल्यू कितनी आई है 18 डिग्रीज। सो एंगल बी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू 18 मीन्स 54 डिग्रीज। अब वंस यू नो एंगल बी, आप एंगल सी निकाल सकते हैं। क्यों, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसके लिए हम लिखेंगे फिर सिंस MN is a straight line, so MN is straight line given to us, angle B plus angle C is equal to 180 degrees। angle B हमने कैलकुलेट कर लिया 54 डिग्रीज। So angle C is equal to angle 180 minus angle B, that is 180 minus 54 degrees means 126 degrees। So ये हमारा निकालना क्या था हमको, एंगल C is coming 126 degrees। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें गिवन है a triangle PQR such that angle PQR, Q पे एक से ज्यादा एंगल्स बने हैं, इसलिए मैंने इनको नंबर्स दे दिए। तो दिया क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एक्चुअली दिया है PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो PQR को मैंने नंबर दिया है 1 और PRQ को नंबर दिया है 2। दिस इज गिवन। प्रूव करना है एंगल PQS जिसको कि मैंने नंबर दिया है 3 is equal to angle PRT is angle 4। इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिए हैं, हमको प्रूव करना है एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है। एक्सटीरियर एंगल जैसे ही हम देखेंगे हमारे दिमाग में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्राइंगल सेज कि यदि हम किसी साइड ऑफ ट्राइंगल को एक्सीड करें या प्रोड्यूस करें तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसका सम होता है ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के। ये थ्योरम हम यहाँ यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल 2, एंगल P प्लस एंगल 2। यहाँ रीजन लिखेंगे हम बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। सेम थ्योरम हम यूज करेंगे फॉर एंगल 4। एंगल 4 is equal to angle P plus angle 1. So angle 4 is equal to angle P plus angle 1. Reason आप लिख सकते हैं as above और डिटो मार्क्स भी डाल सकते हैं। हमको रिलेशन किसका दिया है, एंगल 1 और एंगल 2 का। एंगल 1 is given equal to एंगल 2। तो हम इन दोनों इक्वेशंस में से एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास एंगल
2 की वैल्यू आएगी, सेकेंड इक्वेशन से एंगल 1 की वैल्यू आएगी। तो एंगल 2 बाय 1, यू कैन राइट बाय 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल P, और सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल P। पर दिया क्या है, एंगल 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल। तो इन दोनों इक्वेशंस में यदि हम देखें तो इनकी LHS क्या है, इक्वल, तो इनकी RHS भी इक्वल होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं by these two equations RHS will also be equal. तो एंगल 3 माइनस एंगल P is equal to एंगल 4 माइनस एंगल P। अब दोनों साइड सेम वैल्यू सेम साइन, उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमको प्रूव भी क्या करना था, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि सेम क्वांटिटीज कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, और वी कैन से इक्वल क्वांटिटीज कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। तो हम इसको या तो सबट्रैक्ट कर दें या कैंसिल कर दें, दोनों साइड आंसर सेम आएगा। एंगल 3 will be equal to angle 4. So it is proved if angle 1 is equal to angle 2, तो क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है x plus y, x is an angle, y also is an angle, x plus y is equal to w plus z। हमें प्रूव करना है AOB is a straight line। AOB is a straight line तभी प्रूव हो सकेगी यदि हम ये प्रूव करें कि या तो एक साइड जो भी एंगल्स बने हैं उनका सम 180 डिग्रीज हो, इस साइड या इस साइड। मान लीजिए एक और ये रे बनी हुई है, तो हमें प्रूव करना रहेगा इस साइड जो दोनों एंगल्स बने हैं। तो इसमें AOB के एक साइड में कौन से एंगल्स बने हैं, x और y। तो हम यदि ये प्रूव कर दें कि x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज या w प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा, AOB स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो दिया जो है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इसको हम इस तरह से यूज करेंगे यदि हम पूरा एक कंप्लीट एंगल लें। ठीक, मान लीजिए हमने इस रे OB से स्टार्ट किया, ठीक है, इस OB से स्टार्ट किया, तो ये पूरा जो एंगल बना ये कितना होगा, कंप्लीट एंगल, दैट इज 360 डिग्रीज। तो हम ये कहें फॉर एनी रे ओके, जरूरी नहीं कि आप OB लें, आप किसी और रे को भी ले सकते हैं, आप OC भी ले सकते हैं, OA भी ले सकते हैं, OD भी ले सकते हैं। तो हमें लेना क्या है, लेकिन कंप्लीट एंगल। तो हमने क्या लिया, OB एक रे, तो ये जो एंगल हुआ, ठीक, एंगल क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। इसका रीजन क्या है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट या इसको होल एंगल भी कहते हैं। पर किसी भी एक पेयर को, x प्लस वाई को या w प्लस जेड को हम रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए हमने z प्लस w को रिप्लेस किया x प्लस वाई से, क्योंकि दिया है हमको कि w प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो इसकी जगह पे हम x प्लस वाई लिख दें। और रीजन क्या लिखेंगे, सिंस w प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई इज गिवन टू अस। ठीक, x plus y plus x plus y will be 2 times of x plus y. So twice of x plus y is 360. So x plus y is 360 by 2, that is 180 degrees. Now x plus y is 180 degrees, means this is a
straight angle. Straight angle 180 degrees. Therefore, AOB is a straight line. इसको आप Z plus W को X plus Y से ना रिप्लेस करके, यदि आप X plus Y को रिप्लेस करना चाहें Z plus W से, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ X plus Y की जगह Z plus W आएगा. तो या तो हम प्रूव करें X plus Y 180 या W plus Z 180, उससे हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, AOB is a straight line. तो यहाँ हम लिख देंगे X plus Y is equal to 180. This says that angle AOB, क्योंकि X plus Y कितना है, ये पूरा एंगल, is equal to 180 degrees. Therefore, ये हमने प्रूव किया AOB is a straight line. क्वेश्चन नंबर 5. इसमें दिया है POQ एक लाइन है और RO इस पे परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्रीज. नाउ वी हैव टू प्रूव एंगल ROS, मीन्स ये एंगल ROS, इसको हम एक नंबर दे देते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS. QOS को भी एक नंबर दे देते हैं 2 माइनस POS इसको नंबर देते हैं हम 3. तो जो हमें नंबर्स दिए हैं उसके हिसाब से हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 1, क्योंकि ROS को हमें नंबर दिया एंगल 1, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS जिसको कि नंबर दिया है हमने 2 माइनस POS को क्या नंबर दिया है 3. तो ये हमारी नीड. अब जो हमें दिया है उसको हम देखें. दिया है ये 90 डिग्रीज, ठीक. हमें चाहिए क्या है, रिलेशन एंगल 1 का 2 और 3 से. तो हम पहले एंगल 1 को देखें. एंगल 1 जो है ये 2 में से यदि हम ये 90 डिग्रीज घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 1. तो एंगल 1 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 2 माइनस 90 डिग्रीज, ठीक. अच्छा, अब इस साइड ये एंगल 1 और एंगल 3 ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यदि इस साइड 90 डिग्री है और POQ एक स्ट्रेट लाइन है तो बचा हुआ ये एंगल भी 90 हुआ. अब ये दोनों एंगल है क्या, 1 और 3. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्रीज. अब इसमें भी हमें 90 डिग्री दिख रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री दिख रहा है. तो हम क्या करें, इस वाले स्टेटमेंट से 90 डिग्री की वैल्यू 1 और 2 के फॉर्म में निकालें और उसको हम यहाँ पर इक्वेट करें. तो हमें रिलेशन किस में मिल जाएगा, 1, 2 और 3 एंगल्स में. तो इस फर्स्ट इक्वेशन से हम 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं. ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसको यहाँ लाते हैं और एंगल 1 इधर जाएगा, तो एंगल 2 माइनस एंगल 1. अब आप इस स्टेटमेंट को देखिए, नंबर 2 और नंबर 3, इन दोनों में ये दोनों ही 90 डिग्रीज के बराबर है, मीन्स ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री. तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 1. आया कहाँ से, स्टेटमेंट 2 और 3 से. अब इन दोनों साइड में एंगल 1 है, इसको हम एक साथ करें, इस एंगल 1 को हम इस साइड लाते हैं और ये एंगल 3 ट्रांसपोज होकर राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये आया. अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3. इस 2 को हम इस साइड लाएं तो एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3. तो हमें चाहिए भी क्या था, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 माइनस एंगल 3. तो हमने जो नंबर्स दिए वापस हमको इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं. तो क्या प्रूव किया, एंगल 1 मीन्स एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2 और एंगल 2 क्या है, QOS माइनस एंगल 3. एंगल 3 इज POS. क्वेश्चन नंबर 6. इस 6th क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया, तो जो जो हमें दिया है उस हिसाब से हम फिगर बनाते जाएंगे. दिया है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्रीज. तो हम एक एंगल बनाते हैं XYZ, XYZ, जिसकी की वैल्यू दी है 64 डिग्रीज. नाउ XY इज प्रोड्यूस्ड. जब ये कह रहे हैं XY इज प्रोड्यूस्ड मतलब इस डायरेक्शन में हमको वापस आना है, तो XY इज
प्रोड्यूस जब हम इसको कर रहे हैं मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, तो इसको हम यहाँ पॉइंट A P दे देते हैं। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने ड्रॉ कर लिया। इफ रे YQ एक रे बनानी है, इट बाइसेक्ट्स ZYP को YQ रे क्या कर रही है, बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये एक YQ रे है जो इस एंगल ZYP को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यहाँ हमें एक रे बनानी है, YQ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मीन्स ये एक एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो दिया क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रही है। नाउ फाइंड XYQ मीन्स हमको ये एंगल पता लगा, इसको हम एक नाम दे देते हैं A, ठीक। इसके बाद चाहिए है रिफ्लेक्स ऑफ QYP मीन्स एंगल 2 का रिफ्लेक्स एंगल चाहिए है। तो सबसे पहले हम ये देखें हमें दिया क्या है। हर क्वेश्चन में, ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन में पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या फाइंड या क्या प्रूव करना है। कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद उसका सोल्यूशन। तो गिवन है हमारे पास एंगल XYZ 64 डिग्रीज, एक ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। दूसरी एक इंफॉर्मेशन दी है हमको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। अब हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल A, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको एक नाम दे दिया एंगल A, और रिफ्लेक्स ऑफ, सेकेंड पार्ट हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2, ठीक। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये 64 डिग्रीज है। हमने XY को प्रोड्यूस किया है, इट मीन्स XYP एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्रीज, मीन्स ये एंगल। अब ये एंगल पूरा कितना है, 64 प्लस 1 प्लस 2। तो हम ये कहें इसमें 64 डिग्रीज प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या हुआ 180 डिग्रीज। इसका रीजन क्या है, XYP स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल हुआ, ठीक। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। हमको चाहिए क्या है, एंगल A, और एंगल A है कितना, 64 प्लस 1। इसका मतलब है एंगल 1 या एंगल 2 की वैल्यू हमें निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि सेकेंड पार्ट में हमको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 चाहिए। तो पहले हम इसमें से किसी भी एक को, या एंगल 1 को एंगल 2 के फॉर्म में के रूप में लिख लें, या एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 को लिख लें, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 64 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं इक्वल, ठीक। इससे हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू आएगी, ये होगा 180 माइनस 64, ये हुआ 116 डिग्रीज। तो एंगल 1 की वैल्यू आई 116 अपॉन 2, ये हुआ 58 डिग्रीज। मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कितने हो गए, 58 डिग्रीज, ठीक। अब हमें चाहिए एंगल A, एंगल A इज 64 प्लस 1। तो एंगल A की जगह हम लिख लें 64 डिग्रीज प्लस एंगल 1, और एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 58 डिग्रीज। ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 58, 122 डिग्रीज, ठीक। इसके बाद हमें चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2। रिफ्लेक्स मीन्स इसको छोड़ के बाकी जितना भी एंगल बना हुआ है, तो किस में से आएगा, वो कंप्लीट एंगल में से। तो सेकेंड पार्ट हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 360 माइनस एंगल 2 हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस एंगल 2।
360 माइनस एंगल 2 की वैल्यू क्या निकाली है हमने 58 डिग्रीज। तो 360 माइनस 58 इज 302 डिग्रीज। तो दो चीजें निकाली थी, पहला हमारा एंगल ए जो कि एक्चुअली हमारा एंगल एक्स वाई क्यू था जिसको कि हमने नाम दिया था ए। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आई 122 डिग्रीज। सेकेंड पार्ट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2, एंगल 2 कैलकुलेट किया था 58 डिग्रीज, उसको हम 360 डिग्रीज में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आई 302। तो ये दो आंसर्स हैं, फर्स्ट 122 और सेकेंड 302।